मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। मन जब तक है तब तक प्यासा ही रहेगा। मन का होना ही प्यास है। अतृप्ति मन का स्वभाव है। मन कभी तृप्त हुआ ऐसा सुना नहीं। मन कभी तृप्त होगा ऐसा संभव नहीं। मन तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए तो संसार में कोई तृप्ति नहीं है, क्योंकि संसार मन का फैलाव है, मन का विस्तार है। संसार यानी मन, संसार यानी मन के माध्यम से तृप्ति की खोज। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा, असंभव के लिए प्रयास, जो अस्तित्व के गणित में ही नहीं है उसकी खोज। इसलिए जन्मों जन्मों तक भी खोजो, लाख रो धो, अंतर न पड़ेगा। मन का स्वभाव प्यास है। जैसे आग गरम, ऐसा मन प्यासा है। मन को प्यासा देख के लगता है कि शायद मन तृप्त हो सके। भाषा के कारण भूल पैदा होती है। हम कहते मन प्यासा, तो लगता है मन तृप्त भी हो सकेगा। जब प्यासा है तो तृप्त भी हो सकेगा। ठीक होगा कहना अगर हम कहें कि मन प्यास। मन प्यासा ऐसा नहीं, मन ही प्यास। प्यास और मन एक ही बात के दो नाम। तब चीजें ज्यादा साफ होंगी। तो प्यास तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। प्यास का तो स्वभाव ही प्यास है। जब तृप्ति होगी तो प्यास न रहेगी। ऐसा थोड़ी कहोगे प्यास तृप्त हो गई, ऐसा ही कहोगे अब प्यास न रही। प्यास की तृप्ति का अर्थ होता है प्यास का न हो जाना, और मन भी वहीं तृप्त होता है जहां नहीं हो जाता है। जहां मन मिटा वहां तृप्ति। जब तक मन है तब तक मन की आग जलती रहेगी, और हम इस मन की आग में खूब खूब घृत डालते हैं। नई नई आकांक्षाओं के, नई नई वासनाओं के, नई नई योजनाओं के हम ईंधन को और भी प्रज्वलित करते रहते हैं। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। आंखों के रोने से मन के तृप्त होने का कोई संबंध ही नहीं है। आंखों के आंसुओं से थोड़ी मन की तृप्ति का कुछ लेना देना है कि तुम कितने रोए, उस मात्रा में तृप्ति हो जाएगी। और रोना धोना बंद करो, रो तो बहुत लिए। इस रोने से तो मन की ही गति बढ़ती है, क्योंकि रो रो के तुम यही कहते हो कि अब तक नहीं मिला, कब मिलेगा। अब तक नहीं आई मंजिल, पास कब आएगी। रो रो कर तुम कहते क्या हो? रो रो के तुम समझाने की कोशिश कर रहे अस्तित्व को कि देखो मैं कितना रो रहा हूं, अब तो कृपा करो। लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो हो नहीं सकता। अस्तित्व के पास भी कोई उपाय नहीं। कंठ से मृदुगान आकर ओंठ तक एक सिसकी प्राय होकर रह गए। दर्द से असहाय होकर रह गए, हम बड़े निरुपाय होकर रह गए। फिर वही नासूर उभरे वक्त के एक बेबस हाय होकर रह गए। हाथ खुशियों की लगाई थी यहाँ, अश्रु के व्यवसाय होकर रह गए। पग पहुंचते ही प्रणय सोपान पर स्वप्न सब क्रसकाय होकर रह गए। इस जीवन में योजनाएं तो हम बनाते हैं, लेकिन कौन सी योजना पूरी होती? कब कौन सिकंदर जीत पाता है? कब कौन पहुंच पाता है? सपने हम सब संजोते हैं। हाथ खुशियों की लगाई थी यहाँ, अश्रु के व्यवसाय होकर रह गए। करते कुछ है, होता कुछ है। तुमने तो मांगी तृप्ति थी, आंखें आंसू बन गई। ठीक है, यही होगा, क्योंकि जिस दिशा में तुम मांग रहे हो उस दिशा में मिलन नहीं है। भीतर चलो। मन का अर्थ होता है बाहर की यात्रा, बहिर यात्रा। मन का अर्थ होता है कहीं और खोज रहे। अमन का अर्थ होता है अब कहीं और नहीं खोज रहे, अपने भीतर झांक रहे हैं। अब वहीं बैठे हैं जहां अस्तित्व स्वयं का है।
अब स्वयं के केंद्र पर ठहरे अकंप। जब तक ऐसा न होगा तब तक कंठ से जो गान उठेंगे वो भी ओंठ तक आते आते सिसकियां हो जाएंगे। कंठ में मृदुगान आकर ओंठ तक एक सिसकी प्राय होकर रह गए। दर्द से असहाय होकर रह गए। हम बड़े निरुपाय होकर रह गए।